नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपको ग्रेट मॉर्निंग। आपकी घड़ी आप देख लीजिएगा, 11:13 बज रहे हैं आपकी घड़ी में। और मैं जो वक्त का पाबंद हूं, क्योंकि मैं आपके वक्त की कदर करता हूं। दोस्तों, हमारी बात हुई थी 11:13 पर सेशन स्टार्ट होगा, मतलब 11:13 पर दोस्तों यह सेशन आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। और यह क्यों? आज का जो सेशन का टॉपिक है HNI नीड एनालिसिस। मतलब HNI को क्या चाहिए, HNI कौन है, वो उनकी जरूरतें क्या है, उनके साथ काम करना हो तो एजेंट को क्या जानना जरूरी है। ऐसे मेरे बहुत सारे TOT, COT और MDRT दोस्तों का डिमांड था कि सर हमें HNI के ऊपर और भी डिटेल में जानकारी चाहिए। आप HNI के ऊपर एक हमारे लिए सेशन कीजिए, भले एक रिजनेबल टाइम का, बहुत लंबा ना हो। तो आज दोस्तों मैं आपके सामने हाजिर हूँ। HNI नीड के ऊपर हम बात करेंगे, उसकी नीड एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, HNI कौन है और उन तक हमको कैसे पहुंचना चाहिए। बहुत सारी चीजों के ऊपर दोस्तों हम आज बात करेंगे। आज के सेशन में आपके साथ वार्तालाप होगा, और जो भी आपको लगता है आपकी नीड है उसको कमेंट आप कर सकते हैं, ताकि जो चैट बॉक्स है उसको हम पढ़ेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ नया दोस्तों लाते रहेंगे। दोस्तों, हर एक एजेंट जो आगे बढ़ना चाहता है उसको यह एक दिल में होता है कि मैं कुछ बड़ा काम करूं, मैं कुछ बड़ा पॉलिसी करूं, मैं कुछ बड़ा प्रीमियम लाऊं, ताकि मेरा जो इच्छा है दिल की, आगे बढ़ना, नाम करना, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचना। तो उसमें दोस्तों यह जो HNI का रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, एक चीज यह भी होती है, मैक्सिमम इवन जो दोस्त बड़े एजेंट्स हैं हमारे, उनका भी जब शेयरिंग होता है मेरे साथ तो बोलते हैं कि सर HNI के पास जब जाना होता है तो रियली एक अंदर से थोड़ा सा टेंशन रहता है। भले हम इतना बढ़िया काम करते हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, बट कई बार कोई बड़ी पर्सनालिटी, बड़ी सेलिब्रिटी के पास जाना पड़ता है, या कोई ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, उस तक जाने से पहले हमारे मन में कई सारी दुविधाएं होती है। क्या बात होगी, क्या पूछेंगे, क्या होगा। तो यह सब दुविधाओं में से काफी कुछ हम दोस्तों आप आज कवर करेंगे आपके लिए। तो आपके लिए मैं प्रेजेंटेशन ला रहा हूं। तो अच्छा, आप सभी दोस्तों से यह रिक्वेस्ट है कि आप कुछ न कुछ अपने लिए नोटपैड रखिएगा। नोटपैड दोस्तों अगर आपके पास होगी तो आप कुछ नोट्स ले पाएंगे, और ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। HNI नीड एनालिसिस। HNI कौन है दोस्तों, क्या चाहिए उनको, Why HNI बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। हर एक उस एजेंट के लिए HNI बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है जो आगे जाना चाहता है दोस्तों, जो एक लेवल पे पहुंचना चाहता है, जिसको लगता है कि जो मेरा नाम है बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाए। तो HNI बिजनेस आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि की ड्राइवर फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। अगर किसी भी एजेंट को दोस्तों आगे बढ़ना है, किसी भी दोस्त को आगे बढ़ना है, तो उसके लिए HNI बिजनेस के बगैर टॉप पर पहुंचना असंभव है। नंबर ऑफ पॉलिसीज में आप पहुंच सकते हैं। एक दिन में कोई इंडस्ट्री में गए, 1000 पॉलिसी हो गई, 2000 पॉलिसी हो गई, 10,000 पॉलिसी हो गई। अगर कोई इंडस्ट्री में आपने वर्क किया, लेकिन एक इनकम
और प्रीमियम पे अगर वर्ल्ड लेवल पे या नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या डिवीजन लेवल पे दोस्तों आपको टॉप पर आना है, तो HNI बिजनेस जो है आपके लिए की ड्राइवर है ग्रोथ के लिए। आप कभी भी देखिए, आपके ब्रांच का जो टॉपर होगा, आपके डिवीजन का जो टॉपर होगा, आपके जोन का जो टॉपर होगा, या ऑल इंडिया के जो टॉप 10 एजेंट्स होंगे, उनके बिजनेस में HNI बिजनेस का बहुत बड़ा रोल होगा दोस्तों। तो अगर आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, बगैर HNI के वहां तक पहुंचना असंभव तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन काफी कठिन और मुश्किल हो सकता है। HNI आपको बिजनेस में जंप देने में हेल्प करते हैं दोस्तों। अगर आपके पास HNI बिजनेस आ जाता है तो आपका जो ग्रोथ लेवल है वो लीप लेगा, जंप लेगा, एक स्प्रिंग लग जाता है, एक बूस्ट मिल जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट इतना है कि पूरे साल में अगर आपके 5, 6 या 10 कॉल HNI के सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके बिजनेस में पर लग जाते हैं दोस्तों। महीने का अगर एक HNI कॉल हो सकता है, क्वार्टरली एक HNI कॉल सक्सेस होता है, तो आपके बिजनेस में पर लग जाते हैं दोस्तों। क्या है इंपॉर्टेंस? और बिजनेस में पर लगना मतलब आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें मल्टीप्लाई होना, बैंक बैलेंस बढ़ना, इनकम बढ़ना, परिवार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, आपका स्टेटस बढ़ना, आपके मौज शौक इच्छाएं जो भी हैं वो पूरी होती हैं। और उन सबके पीछे का जो रीजन है मेरे दोस्तों वो है इनकम। तो इसका बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों HNI का। आज जो भी हम बात करेंगे टू द पॉइंट, स्पेसिफिक बात करेंगे। ऑल टॉपर आर इनटू HNI बिजनेस। जैसे मैंने बताया कि जो डिवीजन के टॉप प्लेयर्स होंगे बिजनेस में, फिर वो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हों, SBA हों, एजेंट्स हों, वो HNI बिजनेस में होंगे। इवन LIC की ब्रांचेस जो मेट्रो सिटीज में होंगी, उनमें HNI का जो बिजनेस है उसी से ही उसका जो परफॉर्मेंस है, रैंकिंग है, आगे जाता है दोस्तों। आज मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए एटलीस्ट आपको ऐसे पॉइंट्स देंगे जहां से आप सोच सकते हो कि यस, आप भी HNI बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ये HNI है कौन। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बाद में ओपन करूंगा। सबसे बेसिक अगर आप देखे जाए दोस्तों, आपके लिए आपके जो टॉप 5 क्लाइंट है वो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए वो HNI है आपके लिए। क्योंकि जो टॉप 5 क्लाइंट्स होंगे वो ही आपको अच्छा प्रीमियम दे रहे हैं, आपके बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं या उसको सस्टेन कर रहे हैं। उसमें से भी एक स्ट्रेटेजी आती है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एंड वर्टिकल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और वर्टिकल ग्रोथ करने से आदमी का जो बिजनेस का पिरामिड है दोस्तों वो काफी बड़ा होता है, और बिजनेस का पिरामिड बड़ा होने से आदमी की इनकम बढ़ती है। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है जो MSME सेक्टर में हो, उससे बड़े इंडस्ट्रीज में हो, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको आपको देख के ही लगता है ही इज HNI। HNI का डेफिनेशन हर एक के लिए अलग है दोस्तों, हर एक के लिए अलग है। गांव का HNI जो होगा वो सिटी में, वो मिडिल में भी नहीं आता। और जो नॉर्मल 2 टायर 3 टायर सिटी का HNI होगा वो मेट्रो में बहुत पीछे रैंकिंग में होगा। जो मेट्रो का HNI होगा वो हो सकता है कंट्री के रैंकिंग में बहुत पीछे हो, और जो कंट्री का HNI हो वो सकता है वर्ल्ड लेवल की रैंकिंग में काफी पीछे हो। इसीलिए उसका कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन हम नहीं कह सकते कि ये ही HNI है।
आपके लेवल से जिस आदमी तक पहुंचने में आपको मन में घबराहट हो, वो आपके लिए HNI है। जिस बिजनेसमैन को मिलने के लिए आपको कोशिश करनी पड़े, मुलाकात के लिए तकलीफ पड़े, या आप सोचे यार इसको मैं मिलूं कैसे, वो आपके लिए HNI है। दोस्तों, मैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन में नहीं जाता, मैं हमेशा प्रैक्टिकल डेफिनेशन में जाता हूं कि HNI को हम कैसे ढूंढें और वो है कौन। तो एक सिंपल डेफिनेशन, जहां तक पहुंचने में आपको मेहनत लगे, जहां तक पहुंचने के बाद आपको एक सोचना पड़े कि मैं इसके साथ बिजनेस कैसे करूं, या इसके साथ मेरा बिजनेस हो जाए तो मेरा जो बिजनेस है उसको पर लग जाएंगे, वो आपके लिए HNI है। सिंपल डेफिनेशन, सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, मैं हमेशा ऐसी चीज में मानता हूं। और सेलिब्रिटीज, वो स्पोर्ट्स के हो, टीवी के हो, मीडिया के हो, या कोई भी हो, सेलिब्रिटी का मतलब है जिसको ज्यादा लोग फॉलो अप कर रहे हो, जिनको मिलने के लिए ज्यादा लोग तत्पर हो, वो सेलिब्रिटी। ऐसा भी हो सकता है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, 100 करोड़ का मालिक हो, लेकिन उसको मिलने के लिए कोई तत्पर नहीं हो। लेकिन कोई टीवी आर्टिस्ट है, साल का 10 करोड़ मुश्किल से कमाता है या 5 करोड़ कमाता है, लेकिन उसकी जो साख है, उसको जो लोग मिलने के लिए दौड़ते हैं या अच्छा लगता है लोगों को उनको मिलने के लिए, तो वो है सेलिब्रिटी। प्रोफेशनल्स विथ 1 करोड़ एंड अबोव इनकम पैकेज, ऐसे प्रोफेशनल, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो एडवोकेट्स हो, वो कंपनी सेक्रेटरी हो, वो ये इंजीनियर्स हो, ऐसे प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हो, जिनका 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज, अगर उनके सैलरी पैकेज, ईयरली पैकेज 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आप उनको HNI में गिन सकते हैं, क्योंकि जो आज 1 करोड़ से ऊपर है उसकी जो ग्रोथ होने की संभावना है वो ज्यादा है। बिजनेसमैन विथ 50 करोड़ एंड अबोव टर्नओवर, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको बहुत काम में आती है दोस्तों ढूंढने के लिए, क्योंकि किसी भी आदमी के सिर पे HNI का लेबल नहीं लगा होता। मेरे बिजनेस कैपेसिटी, सामने वाले की बिजनेस कैपेसिटी, मेरे टैक्टिक्स, मेरे नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से मैं अलग अलग HNI की डेफिनेशन बनाना चाहिए दोस्तों हमें। सो बिजनेसमैन विद 50 करोड़ एंड अबो टर्नओवर, अगर आप किसी की बैलेंस शीट देखते हैं उसमें आपको टर्नओवर पता चलता है, उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से कि 50 करोड़ 100 करोड़ टर्नओवर है, तो आप HNI मान सकते हैं, दे आर गोइंग टू गिव यू अ गुड बिजनेस। Politicians and ministers, these are HNIs. CEOs and directors of MSMEs and other companies. तो यह क्राइटेरिया में मुझे चेक करना है कि मेरे पास ऐसे कौन से क्लाइंट्स हैं जो इस लिस्ट में आते हैं, या उसमें से मुझे कैसे बढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों, ये है HNI की डेफिनेशन आपके लिए। कुछ साथियों ने कमेंट भी किया है। ओके ओके ओके, HNI, HNI दोस्तों आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक HNI आपकी एक डील से आपको MDRT बना सकता है। आपकी एक डील अगर HNI से बहुत अच्छी हुई तो आप COT बन सकते हैं, और एक डील आपकी HNI के साथ अच्छी हुई तो आप TOT बन सकते हैं दोस्तों। और ये हकीकत है। बहुत सारे साथी जब हमारे ट्रेनिंग में आते हैं, तब उनका हम जब एक्सपीरियंस शेयरिंग करवाते हैं तो फॉलोअप में टाइम लगता है, क्योंकि HNI के साथ जब बात करना होता है तो आपको बहुत कुछ चाहिए, अलग चीजें चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, पैशंस चाहिए, और परसिस्टेंस एफर्ट चाहिए। परसिस्टेंट एफर्ट अगर आप करते हैं दोस्तों तो उसमें सक्सेस मिलती है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एक पॉलिसी में TOT किया हुआ है, यस, एक पॉलिसी में COT किया हुआ है, और ऐसे तो कई सारे हैं जिन्होंने एक पॉलिसी में MDRT किया है दोस्तों, बहुत सादा। तो इसका मतलब है HNI आपके बिजनेस ग्रोथ में इस टाइप का रोल प्ले करता है कि आप एक ही झटके में MDRT, COT, TOT भी बन सकते हैं। तो इसीलिए उनकी जो नीड्स है, उनकी जो डिमांड्स है,
उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। पूरे साल में अगर ऐसा एक HNI डील हुआ कि जिससे आदमी TOT हो जाए, तो आप मुझे बताइए इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। एक बार सोचिएगा दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है। अब सबसे बड़ा रोड ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक, कि मैं जाऊं कैसे, उस रोड के उस पार HNI है, उनको मिलना इतना इजी नहीं होता। तो पहला जो स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है, उनको मिले कैसे, उन तक पहुंचे कैसे। तो पहले, सबसे पहले दोस्तों, उस ब्लॉक को आपको ओवरकम करना होता है, क्योंकि सही परीक्षा तो उनको मिलने के बाद होती है दोस्तों। सही परीक्षा उनको मिलने के बाद होती है। स्टम्बलिंग ब्लॉक में एक तो हमारे अपने मन के अंदर का डर होता है, अपने मन के अंदर का डर, अपनी इच्छा शक्ति और अपना दृढ़ निश्चय। यह तीन चीजें होती हैं जो आपको HNI से मिलने के लिए, आपका एक मन में एक डर रहता है। एक मैं आपके साथ छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगा। इंडिया के टॉप HNI में से एक से मेरी मुलाकात हुई एयरपोर्ट पर। अब देखिए, HNI को मिलने के लिए, जस्ट हाय हेलो करने के लिए भी बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, या एक टेंशन रहता है, एक करें या ना करें, सामने वाला क्या बोलेगा, ना बोल दिया तो। दोस्तों, ये टेंशन हर एक को रहता है, और मैं इन सब चीजों से एक्सपेरिमेंट करता हूं। मेरा देहरादून में सेशन था लास्ट ईयर। देहरादून में MDRT टॉपर मीट था, और इवनिंग का मेरा फ्लाइट था। दोस्तों, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जस्ट मैं कॉफी लेके बैठ रहा था सीट पे कॉफी के लिए, तो आई फाउंड कि मेरे बाजू में इंडिया के करंट ईयर के, जिनका नेटवर्थ, इंडिया में जिनका नेटवर्थ सबसे फास्ट ग्रोथ हुआ एक साल में, यस, मिस्टर गौतम अदानी। गौतम अदानी मेरे बाजू में थे, लेकिन उनका फेस बैक साइड था, सो कोई रिकॉग्नाइज ना कर पाए। लेकिन मेरा ध्यान गया और मैंने जस्ट एक सेकंड सोचा और मिल लिया जाके। लगभग 1.5 मिनट तक हमारी बात हुई। मैंने फेसबुक पे फोटो भी शेयर किया था। 1.5 मिनट तक बात हुई, और वो जैसे ही गए, उनका पूरा सिक्योरिटी रहता है, बट फिर भी आई गॉट अ चांस। वो पूरा अपना सिक्योरिटी और काफले के साथ चले गए। फिर 10 लोग मेरे से पूछने आए, वाज ही मिस्टर गौतम अदानी? आई सेड यस। तो दोस्तों, कभी भी अपॉर्चुनिटी को अगर आप एक डेयरिंग के साथ, ज्यादा से ज्यादा कई बार क्या होता है, कोई ना बोल देगा, सॉरी मैं बिजी हूं, ये तकलीफ है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस और एनी रीजन, लेकिन आपने ट्राई नहीं की, मतलब आपकी तरफ से 100% ना था। ट्राई करने के बाद हो सकता है 1% भी अगर हाँ होने की संभावना हो दोस्तों, तो ट्राई करने में हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि वो 1% आपके लिए 100% बन सकता है। लेकिन अगर आपने ट्राई नहीं किया एक अंदर के डर की वजह से, तो वो आपके लिए 100% ना है, नो है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। इतना बड़ा सेलिब्रिटी जिसने अभी बहुत सारे एयरपोर्ट्स खरीद लिए हैं, लीज पे ले लिए हैं, तो सोचिए उनसे अगर मिलना हो तो कई बार लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग थे, बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई ट्राइड इट। मैंने हिम्मत की, तभी हाँ हुई। अगर हिम्मत ना करता, सोचता अरे इनसे कैसे मिलूं, ना बोल दिया तो यार मेरी इज्जत क्या, ये वो नहीं दोस्त। मांगने से मिलता है। बच्चा भी जब रोता है ना, तब माँ उसको तभी दूध देती है जब वो रोता है, क्योंकि माँ को नहीं पता चलता कि उसको दूध चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। इसीलिए बच्चे को भी अगर कुछ चाहिए
तो उसको कुछ सिग्नल देना पड़ता है, बोलना पड़ता है, रोना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है। बच्चा रोता है, डिमांड करता है। उसी तरह दोस्तों बिजनेस में भी अगर HNI से मिलना है तो सबसे पहले जो अपने अंदर का रोड ब्लॉक है, अपना जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और न जाने से, न ट्राई करने से, ना तो पहले ही था। बाहर के स्टम्बलिंग ब्लॉक के लिए दोस्तों सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। घोड़ा, या आप घोड़ा देख रहे हैं, जंप मार रहा है और घोड़ा और बढ़िया जंप मारता है, लेकिन क्या किसी भी घोड़े को जंप मारना, किसी भी घोड़े को जंप मारना बचपन से आता है? सोचिएगा। जो घोड़ा नॉर्मल है उसको जंप मारना नहीं आता। घोड़े को भी सिखाया जाता है जंप मारना, धीरे धीरे और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और वो 6 फुट 7 फुट का जंप मारता है। सेम घोड़ा है, बगैर सीखे वो 4 फुट का भी जंप नहीं मारता, और सीखने के बाद वो 7 फुट का भी जंप मार जाता है दोस्तों। इसीलिए एक चीज समझिएगा, घोड़े के अंदर क्वालिटी होती है 7 फुट जंप मारने की, उससे ऊपर जंप मारने की क्वालिटी होती है, लेकिन घोड़े को पता नहीं होता। और घोड़ा जब सीखना शुरू करता है अपने मास्टर से, तब धीरे धीरे वही घोड़ा जो 2 फुट 3 फुट मुश्किल से जंप मारता है, वो 7 फुट जंप मार देता है। क्वालिटी हर एक के अंदर होती है, मेहनत से उस क्वालिटी को दोस्तों बाहर निकालना पड़ता है, वो बहुत जरूरी है। आप कर सकते हैं, हर एक आदमी कर सकता है। 2 तरीके हैं। पहला, अपने अंदर का जो डर, अपना स्टम्बलिंग ब्लॉक, उसको तोड़ देना है, और बाद में एक्सपीरियंस के साथ आप उस स्टम्बलिंग ब्लॉक से जंप मार सकते हैं। HNI की दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होती है? आपके अंदर कौन सी ऐसी चीजें डेवलप करनी है आपको, या कहीं से भी आप कर सकते हैं। डेवलप करना बहुत जरूरी है आपके लिए। कुछ चीजें ऐसी है जिसको डेवलप करने की जरूरत नहीं, आपके अंदर है। पहला, पंक्चुअलिटी। जो HNI उस लेवल तक पहुंचा है वो वक्त का पाबंद है, मल्टीपल टास्किंग करता है, बहुत सारी कंपनियां संभालता है, बहुत सारे काम संभालता है, तो वक्त का पाबंद है। आप कितने भी दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप खाली यूट्यूब पर ऐसा लिखिएगा, शेड्यूल ऑफ मिस्टर सो एंड सो, किसी का भी आप लिखिए जो सक्सेसफुल है, दुनिया के टॉप के लोग हैं, इंडिया के टॉप के लोग हैं, उनका बिजनेस शेड्यूल, वर्किंग शेड्यूल, क्रेजी शेड्यूल, कुछ भी लिखिए, आपको पता चलेगा कि क्या कारण है वो वहां तक पहुंचे हैं, क्या कारण है। तो उसमें दोस्तों सबसे पहली जो बात आती है इसके अंदर है, वो है पंक्चुअलिटी। दे रिस्पेक्ट द टाइम, और उसी तरह आपको भी उनके टाइम का रिस्पेक्ट और अपने टाइम का रिस्पेक्ट करना रहता है। और दूसरा, वह लोग आपको बहुत कम समय देते हैं मिलने के लिए, प्रूव करने के लिए। कई बार क्या होता है, जब हम नॉर्मल किसी भी आदमी के पास जाके बैठते हैं, किसी भी नॉर्मल आदमी के पास जाके बैठते हैं, तो वो हमें 1 घंटे तक मीटिंग चलती है, 1.5 घंटे तक मीटिंग चलती है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन किसी भी HNI के पास आप जाते हैं तो कई बार आपको जो समय मिलता है वो कुछ मिनटों का मुश्किल से मिलता है, और वो जो मिनट होते हैं कुछ, उसके अंदर ही पूरा जलवा होता है, क्योंकि वहां से चाबी मिलती है आपको उस नए सेगमेंट में एंटर होने के लिए। दोस्तों, अपीयरेंस। दोस्तों, आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, 7 स्टार होटल में जाते हैं,
तो जो सिक्योरिटी वाला होता है आपको आपके कपड़ों से जज करता है कि अंदर जाने के लायक है या नहीं, कहीं पर भी। दोस्तों, अगर आपका अपीयरेंस बढ़िया है, प्रोफेशनल है, कपड़े साफ सुथरे हैं, आप कॉर्पोरेट लुक में हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोकता। लेकिन अगर आपका अपीयरेंस, आपका लुक उस लेवल का नहीं है, तो आपके बीच में बहुत सारे और स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आते हैं। हो सकता है कंपनी के गेट पे ही आपको मना कर दिया जाए। इसका मतलब है एचएनआई से मिलने के लिए अलग अलग टाइप के जो बैरियर्स है उसको ओवरकम करना होता है। तो सबसे पहला जो बैरियर होता है आपका अपीयरेंस का, आपकी पर्सनालिटी का, आपके लुक का। टॉप टू बॉटम, शू परफेक्ट पॉलिश्ड, कपड़े परफेक्ट, कॉर्पोरेट लुक, आपका वेयरिंग, हर एक चीज मायने रखती है। तो इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। आपका प्रोफाइल, आप जब कहीं पर भी जाते हैं तो ईमेल में आपका प्रोफाइल जो जाना चाहिए या फिजिकल कॉपी में आपका जो प्रोफाइल जाना चाहिए, इट शुड बी नॉट मोर देन 2 पेजेस, प्रेफरेबली 1 पेज, शुड नॉट बी मोर देन 2 पेजेस। मैंने बहुत सारे साथी मुझे बताते हैं और मुझे बोलते हैं, सर यह मेरा प्रोफाइल है, आप प्लीज चेक कीजिए। कई दोस्तों का मैं प्रोफाइल देखता हूँ 6 पेज 7 पेज। दोस्तों, एचएनआई के पास देखने का टाइम नहीं होता। आपका प्रोफाइल कैसे होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। एचआर कंपनी जो होती है ना, एचआर कंपनी, एचआर मैनेजर से सीखिएगा वो प्रोफाइल कैसे पढ़ते हैं। कई बार एक पोस्ट के लिए हजारों एप्लीकेशन आती हैं, तो क्या एचआर मैनेजर्स या उनका स्टाफ पूरी 1000 एप्लीकेशंस ध्यान से पढ़ते हैं कोई भी पोस्ट के लिए? नहीं, 2 सेकंड 3 सेकंड में देखते हैं कि ऊपर से। तो आपका प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए कि 3 सेकंड में ही एचएनआई उसको जज कर पाए। ऐसा नहीं हो कि 7 पेज, दोस्त हमारे पास टाइम है 7 पेज देखने के लिए, उनके पास 7 वर्ड देखने तक का सिर्फ टाइम होता है। दे विल जस्ट सी द वर्ड्स। तो आपका जो प्रोफाइल है वो इस तरह का होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन, एडवाइजेबल नॉट मोर देन 1 पेज। देन योर नॉलेज। दोस्तों, नॉलेज ये ऐसा है जो आम एजेंट और खास एजेंट के बीच में गैप बनाता है। नॉलेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेशन स्टाइल, आपका जो बात करने का, मैसेज देने का कम्युनिकेशन स्टाइल के ऊपर बहुत ही ध्यान देना होता है। एक्टिव लिसनिंग, बहुत सारे लोगों को आदत होती है, बहुत बोलते हैं, बड़ 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 चालू रहता है। लेकिन कभी भी हम एचएनआई से बात करते हो तो ज्यादा अगर आप सुनेंगे तो आपका नॉलेज गेन होगा। और उसके लिए कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको ओपन क्वेश्चन कहा जाता है। दोस्तों, ओपन क्वेश्चन करने से आप फ्री हो जाते हो, सामने वाला बिजी होता है। अगर आप क्लोज क्वेश्चन करोगे तो आंसर यस, ना, हाँ, इसी में ही आएगा। तो ट्राई टू लर्न द कम्युनिकेशन स्टाइल जिसमें ओपन स्टाइल क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, एंड द मोस्ट थिंग इज पॉजिटिव एटीट्यूड। जिंदगी में एटीट्यूड ही है जो आपको दूसरों से अलग करता है। ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। कभी भी किसी के बारे में अगर हम भूल में भी निंदा करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, भले वो हमारा कॉम्पिटिटर हो, दोस्तों कॉम्पिटिटर से भी हम सीखते हैं। मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं आज तक मैंने हर एक की सिर्फ और सिर्फ तारीफ की है। उसका रीजन है कॉम्पिटिटर ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमें तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जिंदगी में हमेशा आपको कॉम्पिटिटर ही आगे ले जाने में मदद करता है। तो जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, दिल से उनको धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से आप हमेशा फोकस्ड रहते हैं काम के प्रति। डिफरेंट फ्रॉम द मास। एक सवाल है आपके लिए, आप दूसरों से कैसे अलग है? इसकी 10 पॉइंटें लिखिएगा। मैं दूसरों से अलग किस चीज पे हूं? मेरी ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो मेरे को दूसरों से ऊपर रखती है? ये 10 क्वालिटी दोस्तों अगर आपने लिखना शुरू किया, ये 10 क्वालिटी
लिखिएगा बैठ के कि आप दूसरे एजेंट से, दूसरे कॉम्पिटिटर से, दूसरे डेवलपमेंट ऑफिसर से अलग कैसे है। ऐसी कौन सी आपके अंदर 10 क्वालिटीज है जो दूसरे से आपको अप रख सकती है। दोस्तों, अगर इसके ऊपर आपने ध्यान देना शुरू किया, इसके ऊपर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, तो जिंदगी में आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे। व्हाट आर द पॉइंट्स, आपसे क्यों लेना चाहिए, आपसे क्यों मिलना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स आपको दोस्तों देखनी पड़ेगी, उसको ढूंढना पड़ेगा, और वो सिर्फ आप कर सकते हैं, सिर्फ आप, क्योंकि आपकी क्वालिटीज आपको पता है। सो यह जो चीज मैंने बताई वो आपको हेल्प करेगी HNI के और नजदीक जाने में, उनके साथ डील करने में। दोस्तों, HNI आपको 180 सेकंड में जज कर लेता है। फिर HNI हो, HNI का मैनेजर हो, उनका सेक्रेटरी हो, ये सब लोग आपको सिर्फ और सिर्फ 180 सेकंड में जज करते हैं। तो आपको आपको अपना वर्थ, अपनी क्वालिटीज, अपना प्रोफेशनलिज्म स्टार्टिंग के 180 सेकंड में प्रूव करना होता है। अगर आपने 180 सेकंड जीत लिए तो उसके बाद के 180 दिन आपके हैं। अगर 180 सेकंड में न कर पाए, फिनिश, मतलब you cannot get the second chance to create the first impression. फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कभी भी सेकंड चांस नहीं मिलता। सो बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को ऐसा शार्प बनाएं कि 180 सेकंड में आप अपनी क्वालिटीज वहां पर बता सके, वहां पर प्रूव कर सके, क्योंकि वो 180 सेकंड आने वाले सालों तक आपको बिजनेस देते रहेंगे दोस्तों। बाकी सब जगह आपको 2 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे, 5 घंटे मिलेंगे, लेकिन यह चीज याद रखिएगा कि अगर आपको HNI मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट देता है तो आप क्या करोगे। अगर ऐसी तैयारी करोगे दोस्तों तो आपकी सक्सेस जो है, आपकी जो जीत है वो निश्चित है। ऐसा क्या बात करें कि जो 3 मिनट आपके पास हो उसको आप प्रूव कर दें। सबसे पहले बीमा क्यों दोस्तों, यह मेरे YouTube चैनल पर बहुत बढ़िया एक वीडियो रखा हुआ है, उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो यह वीडियो जो है आप 100% देखिएगा। सबसे पहले बीमा क्यों, इसमें से भी आपको HNI से बात करने के बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। दोस्तों, HNI की नीड्स क्या होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दुनिया में मास्लो ने यह 5 नीड्स बताई, हर एक इंसान की 5 नीड होती है। सबसे पहले नीड होती है साइकोलॉजिकल, हवा, पानी, खाना, सोना, कपड़े। जैसे ही वो सेटिस्फाई होती है, सेफ्टी की नीड आती है, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी। वो पूरी होने के बाद आदमी को लगता है लव चाहिए, प्यार चाहिए, फ्रेंड्स, इंटीमेसी, फैमिली, कनेक्शन। फेसबुक और व्हाट्सएप, फेसबुक और व्हाट्सएप लव, बिलोंगिंगनेस और एस्टीम पर काम करते हैं। हर एक कंपनी, दुनिया की हर एक कंपनी, हर एक आदमी, हर एक सक्सेसफुल आदमी इन 5 नीड्स के ऊपर फोकस करता है दोस्तों। आपको मैंने सोशल मीडिया बता दिया, वो भी 2 चीज के ऊपर फोकस करता है। तो HNI यहाँ पर कहाँ फिट होता है उसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। HNI इसमें कहाँ फिट होता है दोस्तों, HNI फिट होता है जहां से मैंने लिखा है, उनको सेफ्टी की भी जरूरत पड़ती है, लव और बिलोंगिंगनेस की जरूरत पड़ती है। वो सेटिस्फाइड होने के बाद एस्टीम, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम,
उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कैसे? आप देखिएगा, बहुत सारे जो दुनिया के टॉप 10 में लोग आते हैं, वो लोग दान बहुत करते हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन ने इतने अरबों का दान दिया, क्यों? प्रेम जी फाउंडेशन ने इतना दान दिया, इतनी अपनी एसेट्स दान दी। तो ये क्या है? सब लोग कमाने में दौड़ते हैं और ये लोग देने में। क्यों? क्योंकि एक लेवल के बाद उनको पैसे की जरूरत नहीं होती, उनको एक रिस्पेक्ट, एक रिकॉग्निशन, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें हम बोलते हैं हम समाज को वापस देना चाहते हैं। गिव बैक टू सोसाइटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सब कुछ छोड़ देना। गौतम बुद्ध ने जब सब कुछ छोड़ दिया, दैट वाज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दोस्तों, अपने आप को उन्होंने समझा। तो दुनिया में हर एक आदमी की नीड जो है वो अलग होती है। HNI की भी नीड आपको इस में कैसे फिट होती है। लास्ट में मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। आपके मन में लगता होगा कि अगर जो दुनिया का अरबोपति है, खरबोपति है, उससे ऊपर है, क्या उसको इंश्योरेंस की जरूरत है? क्या वो इंश्योरेंस में बिलीव करता है? क्या उसको लेना चाहिए? समझ लीजिए किसी को 5,000 करोड़ का आदमी है, नेटवर्थ है, या 10,000 करोड़ का नेटवर्थ है, क्या उसको इंश्योरेंस लेना चाहिए? क्या वो इंश्योरेंस लेगा? या उसको क्या बात करनी चाहिए? यह लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस चीज पे दोस्तों भार रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो टॉप के HNIs हैं, आपको कई बार लगता है कि यार इसको मैं कैसे समझाऊं पॉलिसी के बारे में, तो उनको कैसे बात करने की और क्या वो लेंगे। सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो लेंगे। मेरे मन में अगर डर है, मेरे मन में शंका है, या मैं खुद सोचता हूं अरे यार इसको क्या जरूरत है, तो मैं बेच पाऊंगा? नहीं। अगर मेरे मन में शंका है तो वो काम कभी नहीं हो सकता। अगर मेरे मन में दृढ़ विश्वास है तो मैं वो विश्वास किसी में ट्रांसफर भी कर सकता हूं, वह विश्वास मैं किसी को दिला भी सकता हूं। तो क्या HNI पॉलिसी की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो लेगा? कितना लेना चाहिए? उसके ऊपर मैं लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको बहुत सारे इनपुट्स दोस्तों आज देने वाला हूं। तो यह जो नीड एनालिसिस है, इसमें जो लास्ट नीचे है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसमें भी थोड़ी जरूरत है, पूरी नहीं। तो HNI जितने ऊपर जाएंगे वो उनकी नीड्स होती है। दोस्तों, हमारी एक YouTube चैनल है IMFT संजय गुरनानी। इस YouTube चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब करते हैं तो आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ जरूरत है तो हमारे चैनल, हमारे वीडियोस पे आप अवश्य कमेंट करें। आपको क्या चाहिए, आप डिमांड करें कि सर हमें इस टॉपिक पे भी आप सजेस्ट कीजिए, गाइड कीजिए। आप सजेस्ट करेंगे, आप डिमांड करेंगे तो हम हमेशा आपके लिए एक जोरदार जबरदस्त टॉपिक्स लाने वाले हैं। और यह वीडियो आपके 10 LIC डेवलपमेंट ऑफिसर, एजेंट्स, ब्रांच मैनेजर्स, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर्स, स्टाफ, उनके साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या बेल नहीं दबाया है तो अभी ही कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में ऐसे टॉप के कंटेंट्स मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारे LIC के टॉप एंड सीनियर डिग्निटरीज, MD, ZM, सीनियर डिविजनल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स, मैनेजर सेल्स, ब्रांच हेड्स बहुत मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि संजय तेरे जो टॉपिक्स होते हैं वो रियली एजेंट के दिल तक जाते हैं
और सिर्फ मोटिवेशन नहीं होता, आप उनको ऐसी टेक्निकल गाइडेंस देते हो जो उसको रियल फील्ड में काम आती है दोस्तों। सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे साथी, बहुत सारे मेरे दोस्तों को मैंने बिजनेस करने में हेल्प किया हुआ है। आउट ऑफ इंडिया में कैसे बिजनेस करना चाहिए, कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, कैसे क्लोजिंग करना चाहिए, तो बहुत सारे टेक्निकल जो चीजें हैं मैं अपने साथियों को देता हूं। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है दोस्तों। आप सब लोग जब डिमांड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस पर, तो वो मैं पढ़ता हूं। आपके डिमांड्स, आपके सजेशंस आपके मैं पढ़ता हूं और उसी टॉपिक्स पे मैं आपकी हेल्प भी करता हूं ऐसे वीडियो के माध्यम के थ्रू। तो कृपया अवश्य मेरे जितने भी वीडियोस हैं, जो एजेंट्स नए हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, मेरे वीडियोस को अगर उसने एक बार, दो बार, तीन बार देख लिया ना, तो बहुत सारे कोर्स से वो छूट जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसे ही सीख लेता है। डोंट सेल। दोस्तों आज का जो हमारा काम है वो सेल के ऊपर है और हम बात कर रहे हैं डोंट सेल। यस, डोंट सेल। दोस्तों HNI को कभी भी आप बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनके साथ एक्सपर्ट लोग होते हैं, दे जज यू। कभी भी उनको सेल मत कीजिएगा। तो करना क्या है, ऐसा कुछ कीजिए कि वो परचेस करें। पुशी सेल जो होता है, पुशी सेल, वो कभी ना करें। हम कई बार यहाँ पर फेल हो जाते हैं, उसकी सेल को पुश करने की कोशिश में हम डील गंवा बैठते हैं। तो कभी भी HNI को कोई भी चीज पुश न करें। उनकी नीड्स कौन सी है, वो नीड्स कैसे पता चलती है, उसके भी मैं कुछ सवाल आपके साथ शेयर करूंगा। उसकी नीड कैसे जाननी चाहिए। प्रूव योर वर्थ, प्रूव योर वर्थ। अगर आप सेल करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं या डील नहीं हो पाती। अगर आप अपनी वर्थ प्रूव करते हैं तो उनके साथ डील करना, बिजनेस करना बिल्कुल इजी, अच्छा और कन्वीनियंट हो जाता है। आप दूसरों से अलग कैसे हैं, आप दूसरों से ऊपर कैसे हैं, आप दूसरों से स्पेशल कैसे हैं, आपकी वर्थ अलग कैसे है। एक फोटो ही आपको कह देता है कि HNI के साथ काम करने के लिए आपको सेल करने की जरूरत नहीं है। HNI के साथ काम करने के लिए आपको अपना वर्थ जो है वो प्रूव करना है। यह जो एक एजेंट है, एक प्रोफेशनल एडवाइजर है, यू शुड बी एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानर एंड रिस्क मैनेजर। दोस्तों कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो पॉलिसी है, पॉलिसी, प्रोडक्ट, प्रीमियम, वो लास्ट स्केल में आता है दोस्तों, लास्ट। आपको कभी भी प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देना है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है। हजारों लोग, लाखों लोग, लाखों एजेंट पॉलिसी बेचने पे तो है ही है, पॉलिसी की बात करते हैं, पॉलिसी बेचते हैं, लेकिन HNI को पॉलिसी चाहिए ही नहीं, उनकी नीड ही नहीं है पॉलिसी। जस्ट आप पॉलिसी की बात करेंगे, वो कई बार हंस भी लेंगे। तो सोचिए उनको किस चीज की जरूरत है, उनको प्लानिंग की जरूरत है और उनको रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। क्यों? पॉलिसी बेचने के लिए तो कितने लोग हैं। Why 90% cannot perform MDRT? दोस्तों क्या रीजन है? 90% लोग पॉलिसी पे बात करते हैं, प्रीमियम पे बात करते हैं, फिर से पॉलिसी पे बात करते हैं, फिर से प्रीमियम पे बात करते हैं, फिर प्लान पे बात करते हैं, पॉलिसी पे बात करते हैं, फिर प्लान के प्रीमियम पे बात करते हैं, फिर पॉलिसी पे बात करते हैं, फिर प्रीमियम पे बात करते हैं।
क्योंकि वो सिर्फ पॉलिसी प्रीमियम, कितना पॉलिसी लाए, कितना प्रीमियम लाए, पॉलिसी कहाँ से लाओ, प्रीमियम कहाँ से लाओ, उनके दिमाग में पॉलिसी और प्रीमियम होता है। और HNI को पॉलिसी की जरूरत नहीं है। सोचिएगा एक बार, उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसीलिए 90% जो एजेंट्स हैं MDRT करने में दिक्कत होती है और इवन परफॉर्मेंस में भी दिक्कत होती है। तो एक्सपर्ट जो है, जो MDRT है, जो COT है, जो TOT है, वो कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पे बात करते हैं, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पे फोकस करते हैं। फोकस, वो बात करते हैं नीड एनालिसिस पे। उसकी नीड क्या है, HNI की नीड क्या है? HNI की नीड जो होती है दोस्तों, सबसे पहली नीड है उनकी प्रोटेक्शन। कई बार ऐसा हो जाता है, मेरे साथी कई बार कहीं पर बैठे हुए होते हैं HNI के पास, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है। वहां पर हम बात करते हैं कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, एक्स्ट्रा रिटर्न, हम आधे टके के पीछे भागते हैं। मेरे दोस्त, कमाना मैं उसको सिखाऊंगा? जो ऑलरेडी 500 1000 करोड़ तक पहुंच चुका है, उसको मैं आधा टका 1% कैसे एक्स्ट्रा कमाना चाहिए उस पर बात करूंगा? क्या वो काम होगा? नो। कमाना तो उसकी ब्लड में है, DNA में। किसी चीज को कैसे बड़ा करना उसके DNA में है, तभी तो वो वहां तक पहुंचा है। और उसके बाद मैं उसको आधे टके पे बात कर रहा हूं। हाउ इट इज बेटर देन दिस? नो, नॉट एट ऑल। दे डोंट वरी अबाउट दी रिटर्न्स। दोस्तों मुझे ये बात बताइए, रिटर्न्स के बारे में कौन वरी करता है? ध्यान दीजिएगा, जो 4-5 लाख तक की गाड़ी लेता है ना, 7-8-10 लाख तक की गाड़ी लेता है ना, वो एवरेज पे ध्यान देता है, माइलेज कितना देती है। और जो टॉप क्लास की SUV लेता है, टॉप क्लास का मर्सिडीज लेता है, जो सेफ्टी, उसके फीचर्स, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है, वो कभी भी माइलेज पे ध्यान नहीं देता, वो कभी माइलेज पूछता भी नहीं। सोचिएगा, ये हमारी मेंटालिटी है कि हम 10 लाख की गाड़ी में 22 की एवरेज देती है, 23 की एवरेज देती है, 28 की एवरेज देती है, क्योंकि वो 10 लाख के अंदर है। लेकिन जो 50 लाख की गाड़ी है, जो 1 करोड़ की गाड़ी है, उसमें माइलेज अगर पूछेंगे भी तो सेल्समैन हंसेगा। जो 1 करोड़ की गाड़ी लेता है ना दोस्त, वो माइलेज पे ध्यान नहीं देता। हमारी तकलीफ ये है कि हम जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो हम माइलेज पे ध्यान देते हैं, रिटर्न्स पे। रिटर्न्स तो लास्ट आता है, उसकी नीड ही नहीं है। वहां तक वो पहुंचा ही इसीलिए है कि रिटर्न्स आपसे बेहतर कमाना जानता है। यही तो सोचना है, तो उसको चाहिए क्या? आर यू विथ मी फ्रेंड्स? आर यू एंजॉयिंग द सेशन? सो नीड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। नेवर फोकस ऑन द रिटर्न्स। इनकम एंड बजट एनालिसिस, आप इस पर बात करते हैं। इफ यू टॉक एंड वर्क ऑन इनकम एंड बजट एनालिसिस, टॉक ऑन रिस्क प्रोटेक्शन एनालिसिस। जो 1 करोड़ की गाड़ी लेता है, वो सोचता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो कैसे इसमें से बचा जा सकता है। उसके अंदर प्रोटेक्टिव गियर्स कौन से हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स कौन से हैं, एयरबैग्स कितने हैं। They never focus on mileage. So risk protection analysis, net worth calculations, risk profiling. रिस्क प्रोफाइलिंग से आपको किसी के भी माइंड को पढ़ने में मदद मिलती है। पर्सनल फाइनेंशियल रेशियोज, these are important. These are important for HNIs. They work on ratios. They see the points. They don't see the price. They see the ratios. उनको एक सेकंड में पता चलता है। कंपनी कंपैरिजन्स, कई बार दोस्तों आपको HNI के कॉल में एक चीज सबसे बड़ी आती होगी, वो है
कंपनी टू कंपनी आपके कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे के कंपनी से कैसे बेहतर है। IRDA सबके ऊपर है, सबके क्लेम के रेशियोज जो है IRDA की साइट पे ओपन है, राइट। तो आपकी कंपनी प्राइसिंग में और परफॉर्मेंस में दूसरे के कंपनी से कैसे बेहतर है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है दोस्तों। फिर से बोल रहा हूं, प्राइसिंग में और परफॉर्मेंस में आपकी कंपनी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है। अगर आपने इस पर ध्यान दिया, इस पर वर्क, क्योंकि यह पॉइंट निकलेगा, HNIs will always compare 2 to 3 alternative products of the different companies. तब आपको कंपनी की स्टडी करने के लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े कॉल्स में ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, छोटे कॉल्स में कभी क्वेश्चन नहीं आते। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट, हाउ टू कंपेयर द कंपनी परफॉर्मेंस। आपको बहुत सारी कंपनियों के रेशियोज मिलते होंगे, इसका डेथ क्लेम परसेंटेज इतना ही है, सबका सेम है, IRDA सबके ऊपर है, तो कैसे जज करना। 5 क्राइटेरिया होते हैं दोस्तों किसी भी कंपनी को अगर आपको जज करना है। उसका पॉलिसी रेशो, उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशो, पॉलिसी रेशो अमाउंट सेटलमेंट रेशो के बीच का गैप, उसका रेपुटेशन रेशो और उसका बिजनेस वॉल्यूम। ये 5 चीज अगर आपने बहुत डिटेल में स्टडी कर ली, उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कंपनी को स्टडी करने के लिए, किसी भी कंपनी को, पर ये 5 फैक्टर्स जो भी आदमी स्टडी करता है उसको HNI के कॉल्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ये 5 फैक्टर्स। मेरे को किसी साथी ने पूछा कि सर ये तो हमने भी देखा हुआ है, तो मैंने उसको जवाब दिया, दोस्त ECG तो कंपाउंडर भी निकालता है, ECG तो कंपाउंडर भी निकालता है, उसको पढ़ने के लिए MD डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट जरूरी है। तो रिपोर्ट जो है, जो रेशियो है, उसको तो प्रिंट कोई भी करके बोल सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो अध्ययन है उसके लिए आपको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंसिंग, अगर उसका पोर्टफोलियो पूरा बना हुआ है, लैंड में इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, तो उसका पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क बैलेंसिंग जो करना होता है वो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। गोल प्लानिंग, गोल प्लानिंग में उनके बहुत सारे पर्सनल गोल होते हैं, बहुत सारे उनके सोशल गोल्स होते हैं जो हम कई बार ध्यान ही नहीं देते, चैरिटेबल गोल्स होते हैं उनके, चैरिटी के ऊपर पॉलिसी बिकती है, सो उनका गोल प्लानिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट रिस्क रिटर्न एनालिसिस, किसी ने गोल्ड लिया, किसी ने रियल एस्टेट लिया, म्यूचुअल फंड्स लिया, तो एज एन एक्सपर्ट वो आपसे पूछ सकता है कि मुझे इनका ओवरऑल रिटर्न बताइए। उनके पास तो होता है, वो आपसे चेक करते हैं कि मुझे इसका ओवरऑल रिटर्न बताइए, मैंने ये प्रॉपर्टी ये प्राइस में ली थी, अब इतनी हो गई, मुझे बताइए मुझे आपका प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। आई हैव गॉट एम्पल रिटर्न इन प्रॉपर्टी, मैंने प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा कमाया है। अगर ऐसा बोलता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट्स की बात करता है, तो आपके पास उनको देने के लिए वैल्यू एडिशन होना चाहिए। यू शुड बी इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट ऑल देयर रिटर्न्स। हो सकता है उनके खुद का डिपार्टमेंट न गिन पाए, तब आपकी वैल्यू होती है HNI के सामने। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 500 से ऊपर स्टूडेंट हैं, जो 5 मिनट के अंदर रियल एस्टेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, एंटायर पोर्टफोलियो, अदर एसेट क्लास का रिटर्न गिनते हैं 5 मिनट। दोस्तों मैंने अपने लास्ट सेशन में लाइव करके भी दिखाया था कि 1 या 2 मिनट में मैं आपके किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न गिनती करके दे सकता हूं, आपके किसी भी प्रॉपर्टी का रिटर्न गिनती करके दे सकता हूं। ऐसे मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कोर्स में आते हैं, वो 5 मिनट में किसी भी प्रॉपर्टी का रिटर्न गिनती करके दे सकते हैं, कितना कमाया, कितना
गंवाया। म्यूचुअल फंड एनालिसिस करते हैं। पर्सनल बैलेंस शीट, आप पर्सनल बैलेंस शीट और कंपनी की बैलेंस शीट बहुत फर्क है दोस्तों। आप वैल्यू एडिशंस ऐसी चीजें दें कि जो उसको लगे कि आप कर पा रहे हो, दूसरे नहीं। कैसे पर्सनल बैलेंस शीट बनाना चाहिए? सक्सेशन प्लानिंग दोस्तों, एचएनआई का अगर आप सक्सेशन प्लानिंग पर बात करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग मतलब वो अपना बिजनेस यहां तक लेके आए हैं, उसकी जो धरोहर है आगे कैसे जाएगी, उनका बिजनेस आगे कैसे जाएगा, उस पर अगर आप बात करते हैं, यू कैन लर्न दैट ऑल्सो, सक्सेशन प्लानिंग। दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़ा धनिक परिवार, दो भाई, दोनों को एक जितने पैसे मिले थे, एक कहां और दूसरा कहां, इसको बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। मेरा बिजनेस मेरे बाद कैसे चलेगा, क्योंकि बिजनेस के साथ इंसान का दिल जुड़ा होता है, उसने खून पसीने से उसको वहां तक पहुंचाया, तो वो आगे कैसे जाएगा, इस चीज के ऊपर भी आप कुछ न कुछ उनको दे सकते हैं दोस्तों। अभी भी मैंने बोला था, जो क्वेश्चन क्या एचएनआई को इंश्योरेंस की जरूरत है, उसका मैं जोरदार जवाब आपको देने वाला हूं, जबरदस्त पॉइंट के साथ दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं कि क्या एचएनआई को इंश्योरेंस की जरूरत है, क्या वो आपसे लेगा। वैल्यू सर्कल्स एक टेक्निक होता है जिससे आप वैल्यू सर्कल्स बोल सकते हैं। पैसा एक लेवल के बाद एचएनआई को कोई जरूर नहीं होता, वो ऑटो मोड में उसके पास आता रहता है, लेकिन एक लेवल के बाद वैल्यूज बनती हैं और बदलती हैं। तो यू मस्ट टॉक ऑन वैल्यू सर्कल्स, यू मस्ट टॉक ऑन बिजनेस प्रोटेक्शन प्लानिंग। बिजनेस प्रोटेक्शन प्लानिंग पे दोस्तों अगर आप बात करते हैं तो ये पॉलिसी की बात नहीं है, यह बिजनेस को प्रोटेक्ट करने की बात है। तो एचएनआई की नीड्स पॉलिसी नहीं है, एचएनआई की नीड्स है वेदर यू आर एबल टू प्रोटेक्ट देम, क्या आप उनकी जो भी बनाई हुई चीजें हैं उसको आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। सो they talk on complete financial planning, they talk on need analysis, they talk on profiling, they talk on goal planning, they talk on succession planning, they talk on business protection planning, they talk on value circles। कई सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसके लिए आपको सोचना है कि इसमें से कितनी चीज आप करते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएनआई को अगर आपको सक्सेसफुली सेल करना है तो इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा दोस्तों। लास्ट चांस है। अब मैं आपको कुछ साथियों ने कमेंट में बताया कि सर आप कौन कौन सा कोर्स करवाते हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछ रहे हैं, कमेंट लगा रहे हैं कि सर आप क्या सिखाते हैं, कौन से कोर्स आपके हैं, तो कृपया करके बताएं। श्योर दोस्तों, हाँ, कुछ दोस्त मुझे ऐसे भी बोलते हैं सर आपका बेसिक कोर्स चलता है क्या, कुछ बोलते हैं सर आपका बेसिक कोर्स चलता है क्या। दोस्त, मेरा बेसिक कोर्स फ्री में है। मेरे वीडियोस, मैंने बहुत सारे कंसेप्चुअल वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर रखे हैं, वो अगर आप देखते हैं, प्लस हाँ, हमारी एक बुक है प्रैक्टिकल वर्कबुक, प्रैक्टिकल वर्कबुक, बुक नहीं है, प्रैक्टिकल वर्कबुक है 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट की, हिंदी में है दोस्तों। वो बुक अगर कोई भी एजेंट एक सप्ताह तक खाली देखता है, पूरा उस बुक को पूरा खाली एक सप्ताह तक देखता है, तो भी उसका बेसिक कोर्स ऐसे ही हो जाता है। 100 कंसेप्ट बुक है, 100 कंसेप्ट बुक। मैं आपको बताऊंगा आप कैसे मंगवा सकते हैं, या उससे रिलेटेड मेरे वीडियोस भी हैं दोस्तों। यहाँ दिलीप जी लिख रहे हैं कि उसके वीडियोस हैं, यस, मेरे यूट्यूब पर उसके वीडियोस हैं, वो आप देखिएगा। और वो बुक अगर आपके पास है, आप एक सप्ताह तक उसको सिर्फ खाली देखते रहते हैं,
देखते रहते हैं तो भी आपका बेसिक कोर्स ऐसे ही हो जाएगा। सिर्फ बुक को देख देते, क्योंकि उसके अंदर ऐसे कंसेप्ट्स है, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो स्मॉल पार्टी से लेके HNI तक आपको हेल्प करती है समझने में, बेचने में, राइट। तो आप मेरी चैनल पर 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट के 2-3 वीडियोस हैं, वो श्योर देखिएगा। और आपको वो जो बुक है वो कैसे मिलेगी वो भी मेरी चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक से आप पेमेंट करके मंगवा भी सकते हैं, पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। और वो बुक अगर आपने 10-15 दिन सिर्फ देख ली, आपका बेसिक कोर्स पूरा, बेसिक से प्लस पूरा हो जाएगा एडवांस तक। तो उसको आप देख सकते हैं दोस्तों। ओके, अच्छा, कुछ साथियों का क्वेश्चन था कि इंग्लिश में, यस इंग्लिश में भी है। तो दोस्तों बेसिक जो है, बेसिक के बाद हमारा जो कोर्स होता है कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग 31। ओ, कोई मैडम ने लिखा आप पहले क्यों नहीं मिले, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों भगवान ने लिखा होगा तभी आपके साथ आज मुलाकात हो रही है। मैं हमेशा कुदरत, डेस्टिनी में मानता हूँ। गुजराती में भी किट है, बिल्कुल है। तो मैं नंबर दूंगा, आप उन पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं दोस्तों। हम क्या सिखाते हैं, बेसिक कोर्स तो हम ऐसे ही फ्री में, मेरे वीडियोस देखेंगे आपका बेसिक का मास्टरी तो ऐसा ही हो जाएगा। उसके ऊपर कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, पूरा फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाना, किस तरह से। अच्छा, मैं HNI का तो देने वाला हूं अभी आपको, एक जो टॉपिक है वो जबरदस्त तो आपको देने वाला हूं। बहुत साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि हमने ये सीखा, हमने वो सीखा, हमने ये सीखा। दोस्तों मेरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम क्या सिखाते हैं, एक लेवल तक जब एजेंट आ गया 3 साल 4 साल के बाद, उसको MDRT, COT, TOT, उससे ऊपर कैसे जाना चाहिए। कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब आप HNI के पास बैठे हो तो वो 180 सेकंड कैसे इस्तेमाल करने के, 180 सेकंड में कैसा अपना इंप्रेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके 2 टूल हम देते हैं। हमारे CFP प्लस IBD कोर्स है, उसकी भी मैं आपके साथ डिटेल करूंगा शेयर। दोस्तों CFP का जो कोर्स है, हमारे बहुत सारे CFP किए हुए लोग CFP का कोर्स करते हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो फाइनेंशियल प्लान बनाना हम सिखाते हैं, नॉर्मल एजेंट 45 मिनट में, यस 45 मिनट्स में फाइनेंशियल प्लान पूरा तैयार कर सकता है। 45 मिनट्स नॉर्मल एजेंट, कुछ नहीं करना है, नथिंग। तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग में रियल एस्टेट का रिटर्न कैसे गिनना, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसे गिनना, अलग अलग SIP का रिटर्न कैसे गिनना, गोल्ड का रिटर्न कैसे गिनना, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करना, प्रोटेक्शन प्लानिंग कैसे करना, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग कैसे करना, मैरिज प्लानिंग कैसे करना, HNI का बजटिंग एंड कैश फ्लो कैसे बनाने का, नेटवर्थ एनालिसिस कैसे करने का, पर्सनल बैलेंस शीट कैसे बनाने का। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसका एक नंबर भी दूंगा, वहां से आपको इसकी पूरी डिटेल आपके लिए फ्री में मिलेगी। नाउ द लास्ट चांस, हमारा ये CFP और IBD का जो कोर्स है वो 2020 का ये लास्ट बैच है, प्लस 2021 से इस कोर्स को 2 पार्ट में किया जाएगा। तो लास्ट चांस क्या है वो देख लीजिए। व्हाट इज द लास्ट चांस, यह मोर एडवांस्ड CFP एंड IBD का जो कोर्स है वो 14 दिसंबर मतलब मंडे, मतलब कल से इसका ये 9th बैच स्टार्ट हो रहा है। इट इज ओनली फॉर MDRT एजेंट्स, SBAs एंड DOs। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सर मैं MDRT नहीं हूं लेकिन मुझे ये करना है क्योंकि ऐसे सब टॉपिक्स की मुझे जरूरत है। तो अगर उसको लगता है उसको जरूरत है तो मोस्ट वेलकम। शाम को 6 से 8 है कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें आपको सॉफ्टवेयर, 2 सॉफ्टवेयर मिलते हैं, प्लस डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है, प्लस ट्रेनिंग मिलता है।
इट इज कवरिंग 31 यूनिक टॉपिक्स। आज तो मैंने आपको जो भी बताया, जितना भी मुझे बताने जैसा लग रहा था, आज जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बहुत सारे इसमें कवर अप किए, लेकिन यहाँ पर 31 टॉपिक लेने वाला हूं मैं, और एक से एक बढ़कर टॉपिक है जो मैंने आपको कई सारे सिर्फ बताए। आपको अगर ये 31 टॉपिक कौन से हैं उसकी डिटेल चाहिए तो भी मैं आपको बताऊंगा। कोर्स फीस 8,500 है, और ये लास्ट चांस क्यों है बताता हूं। जनवरी के बाद इस कोर्स के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक होगा कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और एक हो जाएगा क्विक फाइनेंशियल प्लानिंग, क्विक फाइनेंशियल टूल्स। क्योंकि 31 टॉपिक बहुत लंबे हैं तो इसको हम 2 हिस्सों में करने जा रहे हैं। जनवरी से 2 हिस्सों में होंगे तो उसका फीस स्ट्रक्चर भी नया होगा, चेंज होगा। तकरीबन जो कोर्स हम आज 8,500 में दे रहे हैं, जनवरी में यह कोर्स मिला के तकरीबन 15,000 तक जाएगा, क्योंकि इसके 2 पार्ट होंगे, 2 सॉफ्टवेयर होंगे अलग अलग। और यह लास्ट चांस इसीलिए है क्योंकि 8,500 में 10 दिन का ट्रेनिंग और 2 सॉफ्टवेयर, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको दूसरों से काफी अलग बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे। हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग से बहुत सारे दोस्तों ने कंसल्टिंग फीस कमाई है दोस्तों। यस, कंसल्टिंग फीस 5 लाख, 4 लाख। और एक हमारे साथी हैं मिस्टर गोपी चुलानी मुंबई से, लास्ट ईयर उन्होंने 17 लाख रुपया कंसल्टिंग चार्ज कमाया, 17 lakhs। सो दिस इज अ पावर। तो जिन भी साथियों को इसमें ज्वाइन होना है, यह नंबर्स हैं दोस्तों, इसके ऊपर आप बात करेंगे, मैं नंबर दूंगा। अब मैं वापस आ रहा हूं, क्या HNI को इंश्योरेंस चाहिए? क्या वाकई HNI को इंश्योरेंस चाहिए? जवाब दोस्तों, मेरी 100 इंश्योरेंस कंसेप्ट की बुक में से एक मैंने छोटा सा आंसर आपको दिया है, छोटा सा, उसका एक कंसेप्ट मैंने आपको बुक में से दिया है। यह एक कंसेप्ट बताता है कि जिसके पास साइकिल है क्या वो इंश्योरेंस लेगा, या जिसके पास मर्सिडीज है वो इंश्योरेंस लेगा। किसकी व्हीकल, कौन सा व्हीकल इंश्योर्ड होगा? इंसान की तो बात छोड़ो, साइकिल का इंश्योरेंस होगा या मर्सिडीज का होगा? दोस्तों यही एक सबसे बड़ा जवाब मिलता है कि HNI पहले इंश्योरेंस लेता है, क्योंकि उसको पता है कि यह प्रोटेक्शन इसको बहुत जरूरी है। इसको डैमेज हो सकता है, यह चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइकिल वाले को इसकी जरूर नहीं है, क्योंकि चोरी हो गया तो एक लिमिटेड लॉस है, डैमेज होने की बहुत कम संभावनाएं होती है। तो क्या HNI को इंश्योरेंस चाहिए? बिल्कुल चाहिए। उससे रिलेटेड मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ, वह आपको बहुत आपका माइंड क्लियर कर देगी कि इंश्योरेंस क्यों चाहिए HNI को, क्या वो लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों एक हम कॉल में गए थे, आज से 12-13 साल पहले की बात मैं आपके साथ बता रहा हूँ। एक जबरदस्त इंसिडेंट है जो आपको बता देगा कि HNI किस चीज पर ध्यान देता है। तब मोबाइल उतने नहीं थे जबकि मैं बात आपको बता रहा हूं। तो उस टाइम पर मैं LIC में ब्रांच मैनेजर था। एक कॉल पे हम गए थे और बैंक में हम एक HNI के पास मिले जिसको तकरीबन 3,000 करोड़ उसकी नेटवर्थ थी, 3,000 करोड़। दोस्तों बैंक के स्टाफ को, उसके ड्राइवर को एक मैसेज देना था। इसकी गाड़ी बाहर पड़ी थी बैंक के बाहर और ड्राइवर को बुलाना था। तो उस टाइम पर मोबाइल नहीं थे, तो बैंक का स्टाफ, उसने बोला मैं तो ड्राइवर को पहचानता नहीं, उसको कैसे बुलाऊं? सोचिएगा, इसकी 1.5 करोड़ की गाड़ी बैंक से थोड़ी दूर खड़ी थी और इसने उसको बोला एक काम करो, आपको ड्राइवर को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरी गाड़ी पे जाके हाथ रखना,
आप सिर्फ मेरी गाड़ी पे जाके हाथ रखना, ड्राइवर आपको ढूंढ लेगा। हम सोच रहे थे कि यार ये क्या है, और वाकई ऐसा हुआ। उसकी 1.5 करोड़ की गाड़ी बाहर खड़ी थी और बैंक का एम्प्लॉय ने कुछ नहीं किया, जाके सिर्फ गाड़ी पे हाथ रखा, 1 सेकंड में ड्राइवर आ गया। कौन हो, हाथ हटाओ, क्या काम है? बोले तुम्हारे को बॉस बुला रहे अंदर, चलो। इससे दोस्तों हम यह सीखते हैं, जितने भी HNI लोग होते हैं वो ड्राइवर सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं रखते। वो गाड़ी को कोई हाथ न लगाए, उसको कोई डैमेज ना हो, उसको तकलीफ ना हो, सो प्रोटेक्शन के लिए भी वो आदमी रखते हैं। हम सिर्फ सोचते हैं ड्राइविंग के लिए। नो, ड्राइविंग के लिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख की गाड़ी के लिए ड्राइवर होता है, लेकिन जब गाड़ी ये हो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, तब माइलेज इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों, उसका प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। 5 लाख की गाड़ी हम कोई भी रोड पे रख लेते हैं, 10 लाख की गाड़ी हम कोई भी रोड पे रख लेते हैं, कभी उसका उतना ध्यान नहीं रखते। लेकिन जब गाड़ी 5 करोड़ की हो, 10 करोड़ की हो, जब 5 या 10 करोड़ की गाड़ी हो, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका प्रोटेक्शन। तो जो HNI से जब भी बात करनी हो, तो अगर आप प्रोटेक्शन पे बात करते हैं तो वो 100% उसको जरूरत है। क्योंकि जितना आदमी आगे जाता है, हमको ऐसा लगता है उसकी सेफ्टी नीड की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपके जेब में अगर 500 रुपए है, 2000 है, तो आप इतना चिंता नहीं करते, चलता है, चलते हैं। लेकिन जब आपकी जेब में 5 लाख पड़े हैं, तो आप हर सेकंड, हर 5 मिनट में जेब पे हाथ लगाते हैं, पैसे हैं कि नहीं। जितना अमाउंट बढ़ता है उतना प्रोटेक्शन की नीड जरूर पड़ती है दोस्तों। यह चीज आपके माइंड में अगर आपने कॉन्फिडेंटली डाल दी, तो यही कॉन्फिडेंस आप दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हो, बता भी सकते हो। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट, बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स जो हैं हम हमारे कोर्स में सिखाते हैं। आप में से जो भी साथियों को ये 31 टॉपिक्स के डिटेल्स चाहिए, लास्ट चांस है। तो ये 2 नंबर है, इन पर अभी व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी के अभी, और आपको इनके टॉपिक्स जो है आपको मिलेंगे दोस्तों। 9426743252, 9428598252। ये 2 नंबर है, अभी के अभी आप लिख लीजिए, मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं। इसके डिटेल आपको श्योर मिलेगी दोस्तों। सीखना न सीखना, करना न करना, यह आपका चॉइस है। सीखना न सीखना, करना न करना, आपका चॉइस है। क्योंकि जिंदगी में किसी को भी सक्सेस उसकी चॉइस बनाती है। लास्ट लेसन में आपको बता रहा हूं, दुनिया में, जिंदगी में किसी को भी जो सक्सेस मिलती है, वो उसने अपनी लाइफ में क्या चॉइस किया उस पर होता है। और जिंदगी में जिसने ग्रोथ नहीं किया, सक्सेस में अटक गया, बिजनेस नहीं हो रहा, सब जगह से तकलीफें हैं, उसकी चॉइस ही उसका रीजन है। तो क्या मैं HNI में काम करूं, कुछ नया सीखूं, अपनी वैल्यू बढ़ाऊं, यह मेरी चॉइस है। करना न करना अलग चीज है। तो आपकी जिंदगी में सक्सेस बनने के लिए सही चॉइस करें, यही आज का आपके लिए मेरा ये लास्ट मंत्र रहेगा कि जिंदगी अगर बदलना है तो अपनी चॉइस बदलिए। अगर आपको भविष्य बदलना है तो अपनी चॉइस बदलिए।
क्योंकि जो भी हम हैं या जो हम थे या जो हम होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम क्या चुनते हैं, हम क्या बदलाव लाते हैं, हम अपने आप को कैसे अपडेट करते हैं, उसी पर ही दोस्तों हमारा भविष्य निश्चित होता है। तो आपके लिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। यह सेम वीडियो आपका YouTube पर मैं रखने वाला हूं आप सबके लिए, कल या परसों, तो उसको आप फिर से देख सकते हैं। लेकिन कल आपके लिए एक लास्ट चांस है, 10 दिन का सेशन है। तो जिन भी साथियों को इसकी डिटेल चाहिए, जिन भी साथियों को इसकी डिटेल चाहिए, इसी नंबर पर अभी हाय लिख के भेज दें, क्योंकि जिंदगी में चॉइस ही सब कुछ है। सीखना भी एक चॉइस है, न सीखना भी एक चॉइस है, करना भी एक चॉइस है, न करना भी एक चॉइस है, बदलना भी एक चॉइस है, न बदलना भी एक चॉइस है दोस्तों। जो हम थे, जो हम हैं और जब हम होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ चॉइस पर बदल चॉइस पर ही उसका निर्भर है दोस्तों। तो विश यू बेटर चॉइस, आपकी चॉइस बहुत बढ़िया हो। आगे ही मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे जबरदस्त टॉपिक्स लाने वाला हूं। तकरीबन मोस्ट ऑफ संडे मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। तब तक आपका दिन शुभ रहे, आपका काम शुभ रहे, आपका भविष्य उज्जवल हो, HNI के साथ आप बहुत बढ़िया काम कर सकें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका दोस्त संजय गुरनानी आपसे आज्ञा चाहूंगा साथियों। थैंक यू और मिलते हैं कल के जबरदस्त सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।